नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। इस लेक्चर में हम टॉप 100 एमसीक्यूज जो महत्वपूर्ण भारतीय मंदिर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आया था वो था कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर की मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य मंदिर की जो मीनार होती है जो द्रविड़ शैलियों में, उसे कहते हैं, उसको शिखर कहते हैं। अगला प्रश्न था, दक्षिण भारत के मंदिरों के परिसर में प्रवेश करने से पहले का अलंकृत पर्वत जैसा जो प्रवेश द्वार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गोपुरम कहते हैं। आपको पता होगा कि जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की जो शैली है, जो कला है, उसको द्रविड़ कला कहती है या द्रविड़ शैली कहती है। उसमें जो मंदिर में एंटर होने से पहले जो एक बड़ा सा द्वार बनाया जाता है, तो उसको कहते थे गोपुरम। अगला प्रश्न है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? तो तंजावुर के जो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है उसे चोल शासकों ने करवाया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। एलोरा की गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? तो एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 मंदिर या मठ हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर के तट पर स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसे ये है बंगाल की खाड़ी के जो तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक हिंदू मंदिर का सबसे भीतरी पवित्र स्थान जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो मुख्य देवता की जहां पे मूर्ति स्थापित होती है किसी मंदिर में, उसे कहते हैं गर्भगृह। उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह। अगला प्रश्न था, नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो केशव मंदिर है, वो होयसल स्थापत्य शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, हम्पी के मंदिरों और महलों का निर्माण किस प्रकार की वास्तुकला में हुआ था? तो हम्पी के जो मंदिर हैं ये दक्षिण भारत के मंदिर हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो किस शैली से बने हैं? तो वो बने हैं द्रविड़ शैली से। ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से बने हुए हैं। और उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो किस शैली से बने हैं? तो वो नागर शैली से बने हैं। तो उत्तर भारत के जो मंदिर आपको मिलेंगे वो नागर शैली से निर्मित मिलेंगे और दक्षिण भारत के मंदिर मिलेंगे द्रविड़ शैली से निर्मित। अगला प्रश्न है, विष्णुपुर समूह के मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो विष्णुपुर समूह के मंदिर यानी कि ये कई सारे मंदिरों का एक क्लस्टर है, मंदिर क्लस्टर है। ये पश्चिम बंगाल में आपको मिलते हैं। किस राज्य में 1000 स्तंभों वाला मंदिर स्थित है, जिसमें 1000 स्तंभ बनाए गए हैं? तो 1000 स्तंभ मंदिर या 1000 पिलर टेम्पल जो है, ये तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, हम्पी के विट्ठल मंदिर में डैश स्तंभ है जो संगीत की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं? तो हम्पी में विट्ठल मंदिर है, उसमें कुल 56 स्तंभ हैं, 56 पिलर हैं, जिनसे जो है संगीत की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता था? तो जो मंदिर वास्तुकला की जो ओडिशा वाली जो शैली है, उसमें मंदिर के शिखर को देउल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि बोधि मंदिर है स्थित बोध गया में। अगला प्रश्न है, असम का सुकेश्वर मंदिर है, तो ये एक शिव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द जगरनॉट का अर्थ विश्व के स्वामी जगन्नाथ के नाम से आता है। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुरी में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में स्थित है। और इंग्लिश का जो वर्ड जगरनॉट है, आपने अगर डेडपूल मूवी देखी होगी तो उसमें जगरनॉट रहता है, एक विलेन टाइप में रहता है। तो ये जो जगरनॉट शब्द है, ये हिंदी शब्द जगत के स्वामी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इस मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने किया था और इसके सामने एक आयताकार तालाब जिसे सूर्य कुंड कहते हैं वो है, इस मंदिर का क्या नाम है? तो इसका नाम है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर निर्माण किसने किया था? सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? आपसे पूछ सकते हैं। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो क्योंकि ये उत्तर भारत का मंदिर मिलेगा आपको खजुराहो यानी कि मध्य प्रदेश का है, तो ये आपको मिलेगा नागर शैली में। उत्तर भारत में नागर शैली है, दक्षिण भारत में आपकी द्रविड़ शैली है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है या बृहदेश्वर मंदिर है, इसे बनाया गया था राजराज चोल ने। अगला प्रश्न है, वृत्तैता मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक प्रमुख उपविभाजन है। तो जो वृत्तैता मंदिर वास्तुकला है, ये द्रविड़ शैली का ही एक फॉर्म है। अगला प्रश्न, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर स्थित गोलाकार पत्थर डिस्क संरचना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसे आमलक कहते हैं। जो उत्तर भारत में यानी कि नागर शैली जो है, उसमें मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर एक बड़ा सा जो है एक गुंबद तो नहीं कह सकते, एक गोल सा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिसे कहते थे आमलक।
अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक असमाई मंदिर स्थित है। तो ये जो असमाई मंदिर है ये है काबुल में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के काबुल प्रांत में है या काबुल राज्य में क्या है? असमाई मंदिर। अगला प्रश्न, श्रीनगर का पंड्रेधन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोडेश्वरम किस देश में स्थित है? तो कोडेश्वरम जो मंदिर है ये श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गर्भगृह और शिखर रेखा, गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या जिसको लतीना शैली में बनाए गए और मंडप प्राचीन लकड़ी की वास्तुकला की शैली का है। मंदिर वास्तुकला की ये विशेषताएं किस भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये आपको जो है ये कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है मंदिरों की। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लतीना शैली में बनाए जाते हैं और जो मंडप है वो प्राचीन लकड़ी की वास्तुकला की शैली में बनाए जाते थे। तो ये कौन सी जो है आपकी वास्तुकला की जो मंदिर वास्तुकला की शैली है? तो ये उत्तरी जो भारत में पाई जाती है वो शैली है, यानी कि ये नागर शैली। अगला प्रश्न, भारत में स्थित मंदिरों की संरचनाओं और उनके किस भाग के आधार पर फसमाना, फमसाना और लतीना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो फमसाना और लतीना जो वर्गीकृत होते थे तो ये शिखर को वर्गीकृत करते थे। अगला प्रश्न, कौन सा मंदिर विश्व के चुंबकीय भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु पर स्थित है? तो ये जो चिदम्बरम मंदिर है ये जो है चुंबकीय भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु पर स्थित है। कौन सा मंदिर है? चिदम्बरम मंदिर। अगला प्रश्न, एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? तो ये रॉक कट जो वास्तुकला है उसके उदाहरण है, यानी कि एक सिंगल जो बड़ी सी एक चट्टान होती थी उसको काट के बनाया जाता था, तो इसे सिंगल रॉक कट या मोनोलिथिक रॉक कट भी कहते हैं। तो एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम की जो रथ मंदिर है वो एक बड़ी सी चट्टान को ही काट कर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? तो कैलाश मंदिर जो है ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? तो तमिलनाडु में है, साउथ इंडिया में है, तो वहाँ पे कौन सी शैली है मंदिर निर्माण की? द्रविड़। प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिंगलाज माता मंदिर जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है हिंगलाज माता मंदिर। किस शैली की मंदिर वास्तुकला उत्तरी भारत में लोकप्रिय है? तो उत्तर भारत में कौन सी मंदिर वास्तुकला है? नागर शैली है और दक्षिण में द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न, डैश ने तंजावुर शहर और वहां देवी निशुम्भाषुदिनी के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। तो किसने किया? तो वो जो विजयालय था उसने तंजावुर शहर में देवी निशुम्भाषुदिनी के लिए एक मंदिर का निर्माण किया था। कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध काला पैगोडा मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो कोणार्क का जो मंदिर है वो कलिंग वास्तुकला में बना है। अगला प्रश्न, कैलाश मंदिर के अंदर स्थित गुफाएं हैं, तो कैलाश मंदिर के अंदर कौन सी गुफाएं हैं? तो एलोरा की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, भीतरगांव का ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भीतरगांव का जो ईंट मंदिर है ये कानपुर में स्थित है, और कानपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है भीतरगांव का ईंट मंदिर। अगला प्रश्न है, भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये गुप्त काल की जो वास्तुकला है उसका एक उदाहरण है भीतरगांव का ईंट मंदिर, जो कि कानपुर में है उत्तर प्रदेश में। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है ये गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में? तो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में। अगला प्रश्न है, 800 ईस्वी और 1200 ईस्वी के बीच की अवधि में किस राजवंश ने उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया और अपने सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जिसमें खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण भी शामिल है? तो ये कौन से थे खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनाए थे? ये थे चंदेल राजवंश। तो चंदेल जो वंश था उसने बनाए थे। ये 800 से 1200 ईस्वी के बीच में इन्होंने राज किया था। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, भारत के वास्तुकला के चमत्कारों में से एक माना जाता है। किस राजवंश के शासनकाल के दौरान इसे बनाया गया था? तो इसे राष्ट्रकूट राजवंश ने बनवाया था। तो राष्ट्रकूट शासकों के दौरान से बनवाया गया था एलोरा का कैलाश मंदिर। और ये चमत्कार क्यों है? क्योंकि ये एक बड़ी सी चट्टान को काटकर बनाया गया है और ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, इसलिए ये एक वंडर है। अगला प्रश्न है, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो रामप्पा मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का वह घर है जिससे बराबर या बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो ये बराबर की गुफाएं कहाँ पे है? बिहार में। अगला प्रश्न, गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? तो गोपुरम जो है ये दक्षिण जो भारत के मंदिर है वहां पे होता है। तो दक्षिण भारत की जो वास्तुकला थी मंदिर निर्माण की, जिसे हम कहते थे दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला, उसमें गोपुरम बनाया जाता था, जिसे हम द्रविड़ शैली भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, गणेश रथ सबसे बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, तो जो गणेश रथ है ये कहाँ पे है? तो ये है महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, तो तमिलनाडु में ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराज चोल द्वितीय ने। राजराज चोल द्वितीय ने तमिलनाडु में ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर भारत के बेहतरीन और वास्तु शिल्प रूपों में से प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, तो ये कौन सा मंदिर है? ये जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर परिसर का सीधा संबंध किससे है? तो महाबोधि मंदिर का संबंध किससे है? वो है भगवान बुद्ध से। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो ये है हम्पी में, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किया था राजराज प्रथम के द्वारा, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा। होयलेश्वर मंदिर का निर्माण 1150 में होयसल राजा द्वारा किस पत्थर से किया गया था? तो होयलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? 1150 में होयसल के राजा ने डार्क सिस्ट स्टोन के उपयोग से किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या टावर को दर्शाता है? तो इसे कहते थे शिखर। अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया था? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये सोलंकी राजवंश के द्वारा बनाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर कई बार पूछा जाता है, जो शिव जी को समर्पित है, 999 ईस्वी में चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो क्योंकि ये उत्तर भारत का मंदिर है तो ये यहाँ पे हो जाएगी नागर शैली में। अगला प्रश्न, कौन सा मंदिर रेखा देवला की शैली में या घुमावदार अधिरचना के साथ बनाया गया? तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाएंगे। एक कि रेखा देवला शैली क्या है? तो यहाँ पे क्या कहते थे? घुमावदार रचनाएं बनाई जाती थी। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर। तो उड़ीसा का जो श्री जगन्नाथ मंदिर है ये मंदिर रेखा देवला शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न, कैलाश कैलाशनाथर मंदिर जो है ये किस राज्य में है? तो कैलाशनाथर मंदिर है तमिलनाडु में। कैलाशनाथर मंदिर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? तो किन्होंने करवाया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण? चंदेल शासकों ने करवाया था। और कौन सी शैली में? तो नागर शैली में। किस राज्य में श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर किस शासनकाल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजौर में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। राजराज से पहले वाले प्रश्न पेज में था, राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदीश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित जो कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, वो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य में पढ़यनी या भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो ये है केरल में। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण, ये कई बार पूछा गया है, जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म का जो जल मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। अगला प्रश्न, कौन सा त्योहार केरल के मुख्य रूप से वड़क्कुम नाथन मंदिर में मनाया जाता है? तो यह त्रिशूरपुरम जो है ये केरल के वड़क्कुम नाथन मंदिर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर भारत में आता है, इसलिए ये नागर शैली का उदाहरण है। मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में वृंदावन में स्थित है। वृंदावन तो मथुरा के पास है, तो मथुरा वृंदावन में स्थित है आपका मदन मोहन मंदिर परिसर। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है ये समर्पित है भगवान शिव को। अगला प्रश्न, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था, चोल शासक राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है ये वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो झालावाड़ के सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। झालावाड़ का सूर्य मंदिर, इसको 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। राजराज प्रथम ने
बनाया था बृहदेश्वर मंदिर, इसका दूसरा नाम पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भीमा देवी का प्राचीन मंदिर हरियाणा में स्थित है। कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो ये है आपका कादिरी मंजूनाथ मंदिर। कादिरी मंजूनाथ मंदिर जो है ये मंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक मंगलोर में, और ये भगवान शिव को उनके एक अवतार को समर्पित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है ये वेंकटरादी जो पहाड़ी है उस पर स्थित है। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है ये केरल में है। अभी कुछ सालों पहले, ये कुछ सालों से मतलब ये काफी न्यूज पे भी रहता है कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर ये फिर से आ गया, ये कई बार पूछा गया है। कंदरिया महादेव मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर कई बार पूछे गए। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। उन्होंने बनवाया था सोलंकी शासकों ने। अगला प्रश्न, किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप से जाना जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो केदारनाथ मंदिर है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ मंदिर कहाँ हो गया? रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है। तो ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस गुरु के द्वारा बनवाया गया था? तो ये गुरु रामदास जी द्वारा अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए जाना जाता है? तो वो है पुष्कर। पुष्कर में पुष्कर का पशु मेला लगता है और यहाँ पे एकमात्र विश्व का जो है वो ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। अगला प्रश्न है, ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में है। शोर मंदिर किस राज्य में है? तो शोर मंदिर भी तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, शोर मंदिर ये सभी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो एकाम्बरेश्वर जो मंदिर है ये पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। वैकुंठ पेरुमल मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? वैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है ये नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, गंगईकोंड गंगईकोंड चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है इसका निर्माण कराया था आपके राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम ने, जब इसने जो है बंगाल और उड़ीसा को जीता था। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर है आपके मध्य प्रदेश में, नागर शैली में ये बनाया गया है। गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है अवंती स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न, गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो ये पुरी पर स्थित है। पुरी में स्थित है कौन सा? गोवर्धन मठ। अगला प्रश्न है, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो कहाँ स्थित है? तो जो अर्जुन तपस्या जो ये है नक्काशीदार मूर्तियां, वो है महाबलीपुरम के तमिलनाडु, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, श्री बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्री बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा के किनारे स्थित है। श्री बद्रीनाथ जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागेश्वर जो है ये सरयू और गोमती के संगम पर है। बागेश्वर जो है ये सरयू तथा गोमती नदी के संगम पर है। मध्यकालीन चोल शासक द्वारा निर्मित कोरंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोरंगनाथ मंदिर जो है ये श्रीनिवास नल्लूर जो है वहां पर स्थित है। काफी टफ नाम है। कटास राज मंदिर कहाँ स्थित है? कटास राज मंदिर स्थित है पाकिस्तान में। तो हिंगलाज माता भी पाकिस्तान में और कटास राज मंदिर भी पाकिस्तान में। महाबोधि मंदिर किस राज्य में? तो महाबोधि मंदिर हो गया आपके बिहार में। तो ये टॉप 100 एमसीक्यू थे जो मंदिर, स्थापत्य कला और मंदिरों से पूछे गए थे एसएससी में और बैंकिंग एग्जाम्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।